राधे राधे, जय हिंद सभी को। वेलकम टू टीचिंग करियर। आज हम क्लासिकल डांस का रिवीजन करेंगे, शास्त्रीय नृत्य का। तो चलिए शुरू करते हैं। शास्त्रीय नृत्य की जानकारी हमें मिलती है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से, जिसे पंचम वेद भी कहा गया है। अगर हम बात करें इनकी संख्या कितनी है तो 8 है। संगीत नाटक एकेडमी कहती है कि इनकी संख्या 8 है। संगीत नाटक एकेडमी को 28 जनवरी 1953 को बनाया गया था। हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है, लेकिन वही संस्कृति मंत्रालय इसको 9 मानता है। तो 9वां कौन सा मानता है तो इसे छऊ मानता है, छऊ को भी मानता है। ठीक है, छऊ क्या है? एक सेमी क्लासिकल डांस है और यूनेस्को में ये 2010 में ये शामिल हुआ था उसके अमूर्त लिस्ट में। छऊ के बारे में पढ़ लेते हैं। 3 प्रकार का है। मयूरभंज छऊ जो कि ओडिशा में परफॉर्म किया जाता है। सरायकेला छऊ झारखंड का है। पुरुलिया छऊ वेस्ट बंगाल का है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कुछ क्लासिकल डांस और उनके स्टेट्स की। तो यहाँ पर है हमारा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। फिर ओडिसी उड़ीसा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। कुचिपुड़ी आंध्रा का है। कथक यूपी का है, बेसिकली नॉर्थ इंडिया में परफॉर्म होता है। कथकली आपका केरल का है। मोहिनी अट्टम ये भी केरल का है। सत्रिया असम का है। और छऊ अभी हम बताया कि 3 स्टेट में ये परफॉर्म होता है। ये है हमारा छऊ। ठीक है, भरतनाट्यम की बात करें तो सबसे पुराना ये क्लासिकल डांस है, सबसे ओल्डेस्ट है, 2000 साल पुराना। सत्रिया सबसे नया है और ये जो है 2000 में शामिल हुआ था क्लासिकल डांस की कैटेगरी में, और ये केवल 500 वर्ष पुराना है। ठीक है, तो पहला हमारा डांस है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के बारे में जानकारी देखते हैं हम। सबसे पुराना है ये डांस। ठीक है, और इसका पुराना नाम हो जाएगा सादिर। अन्य नाम इसके दासी अट्टम, अग्नि नृत्य हो जाएंगे। ठीक है, जानकारी इसकी हमें मिलती है शिल्पाधिकारम और अभिनय दर्पण से। ये मंदिरों को समर्पित शैव धर्म के विचारों की प्रस्तुति है, यानी कि शैव धर्म से ये संबंधित है। इसमें 6 भाग होते हैं। ठीक है, 6 भाग कौन कौन से होते हैं? अल्लारिपु, जाति स्वरम, शब्दम, वर्णन और पदम और तिल्लाना। ठीक है, ये शुरू होता है अल्लारिपु से और ख़त्म होता है तिल्लाना पे। ठीक है, ये चीज़ तो ज़रूरी याद रखना है। फिर लिखा है कटका मुख्य हस्त, जो मुद्रा होती है वो क्या होती है तो 3 उंगलियों से ओम का प्रतीक बनाया जाता है इसमें, उसी को बोलते हैं। नट्टुवारी भरतनाट्यम का शिक्षक कहलाता है, जो कि कविता का पाठ करता है। कर्नाटक संगीत इसमें यूज़ होता है। एकल कलाकार द्वारा विभिन्न जो भूमिकाएं हैं वो निभाई जाती हैं इसमें, जिसको बोलते हैं एकाहार्य लास्यांग। ठीक है, फिर लिखा है इसमें शैली कौन सी होती है तो कला क्षेत्र और बजुबुर कला मंडलम शैली का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो वाद्य यंत्र यूज़ होता है वो है मृदंगम, बीड़ा, बांसुरी आदि, यानी कि और भी हो सकते हैं। ब्रिटिश सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया था 2010 में, और भरतनाट्यम के चित्र चिदम्बरम मंदिर पर हमें देखने को मिलते हैं, जो कि तमिलनाडु में है। नेक्स्ट हमारा जो क्लासिकल डांस है वो है ओडिसी, जिसके जनक थे गुरु पंकज चरण दास। भगवान कृष्ण से संबंधित है, यानी कि भगवान जगन्नाथ से ये संबंधित है। ठीक है, जब जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है तो भी ये डांस परफॉर्म होता है। इसमें त्रिभंग मुद्रा जो है वो किया जाता है, और 5 भागी मुद्रा का जो जनक है, जो विकसित की थी, वो जयंतिका ने विकसित की थी। इसे ओरली भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ओरली। फिर लिखा है शुरुआत में मंगलाचरण, जो इसकी शुरुआत की थी वो मंगलाचरण से शुरुआत होती है और अंत मोक्ष से होता है। मंगलाचरण का मतलब होता है पृथ्वी माता को पुष्प अर्पित किए जाते हैं। ठीक है, और इसका अंत होता है छारीझम नृत्य के साथ में। पखावज अक्षरों का प्रयोग करते हुए जो नृत्य है उसका समापन होता है। नृत्य के उदाहरण अगर देखें तो उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं में हम देख सकते हैं। मुख्यतः महारियों द्वारा ये परफॉर्म किया जाने वाला नृत्य है। डांसर्स की बात करें तो ज्योमेट्रीय पैटर्न्स बनाते हैं, जिसे सचल मूर्ति कहते हैं। जल तत्व का प्रतीक है ये वाला डांस, और वाद्य यंत्र इसमें यूज़ होते हैं मंजीरा, पखावज, ढोल, सितार। नेक्स्ट हमारा मणिपुरी, मणिपुर से संबंधित है। ये भगवान श्री कृष्ण को संबंधित है। इनकी बाल कहानियाँ इसमें दर्शाई जाती हैं, या फिर हम कह सकते हैं वैष्णव संप्रदाय से ये संबंध रखता है। इसमें 3 शैलियाँ होती हैं, लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला। मणिपुरी नृत्य रासलीला जो शुरू की थी इसमें मणिपुर नृत्य रासलीला, यानी कि 3rd नंबर का जो टाइप है वो किसने शुरू किया था तो निगतु चिंग थांग खोवा ने शुरू किया था 1779 में। फिर है जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकेडमी, ये कहाँ है? मणिपुर में है। इसमें जो वाद्य यंत्र यूज़ होता है वो पेना यूज़ होता है, और नाट्य गायन का प्रयोग किया जाता है।
पंगचोलम, यह वह व्यक्ति होता है जो नृत्य भी करता है, गाता भी है, बजाता भी है, और क्या बजाता है, ड्रम बजाता है, सारे काम करता है, तो उसे पंगचोलम कहते हैं। इसमें भाग 2 होते हैं, जोगई और चोलम, 2 पार्ट्स होते हैं। फिर लिखा है इसमें 64 तालों का प्रयोग किया जाता है। नागबंध मुद्रा क्या होती है, शरीर के 8 के आकार के जो वक्र होता है उसके माध्यम से जुड़ा होता है, शरीर को 8 का आकार दिया जाता है। ठीक है, याटी ओई बेलनाकार स्कर्ट जो पहनती हैं नृत्यिकाएं, तो उसको बोलते हैं याटी ओई। कलाकार दर्शक से सीधे आंख नहीं मिलाता। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि कौन सा नृत्य ऐसा है जिसमें कलाकार दर्शक से सीधे आंख नहीं मिलाता। ठीक है, तो वो मणिपुरी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा डांस है कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है। उसकी उत्पत्ति होती है आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचेलापुरम गाँव से, और यह भाषण जिसको मोइम बोलते हैं, माइम बोलते हैं, और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। भागवत पुराण को आधार माना गया है, यानी कि उसमें इसका उल्लेख मिलता है। पीतल की तस्करी में पैर रखकर नृत्य किया जाता है, जिसे तरंगम कहा जाता है। पैरों की मुद्राएं जो होती हैं मंडिकोपु, कंतेर और नागबंध कहते हैं। फिर लिखा है कर्नाटक संगीत इसमें प्रयोग किया जाता है। वाक, मूक, अभिनय और शुद्ध नृत्य का संयोजन है, यानी कि ये तीनों ही चीज़ें की जाती हैं इसमें। कुचिपुड़ी का आदि गुरु मानते हैं श्रद्धेंद्र योगी को, और इनकी रचना क्या है, भावकल्पम। भावकल्पम में कुचिपुड़ी का उल्लेख देखने को मिलता है। भागवत तालु कहते हैं नर्तक को। सोल्लाकत या पताक्षर बॉडी मूवमेंट्स कहलाते हैं। काबुतम हवाई करतब होते हैं जो कलाबाजियाँ दिखाते हैं नर्तक। ठीक है, मंडूक शब्द क्या होती है, बेसिकली एक मेंढक की कहानी सुनाई जाती है इसमें। फिर लिखा है जल चित्रम नृत्य, पैर के अंगूठे से सतह पर जल चित्र जो है वो बनाया जाता है। और बगलबंदी पुरुषों की कलाकार जो होते हैं पुरुष, उनकी पोशाक होती है। नेक्स्ट हमारा नृत्य है कथक, जो यूपी में मनाया जाता है बेसिकली, और नॉर्थ इंडिया में परफॉर्म किया जाता है। इसके अन्य नाम नटवरी नृत्य हो जाएगा, कथाकारों का नृत्य हो जाएगा। राधा कृष्ण की कहानियाँ पर आधारित है, यानी कि वैष्णववाद से संबंधित है। विशेषता क्या हो जाएगी, इसमें घुंघरू और चक्कर, ठीक है, घुंघरू पैर में बांधे जाते हैं और चक्कर बेसिकली इस डांस में ज़्यादातर किया जाता है। पढ़ंत क्या होता है, एक स्टोरी टेलिंग होता है। पोशाक अनारकली की लंबी कमीज वाली जो चूड़ीदार पजामी होती है वो पहनी जाती है। कथक के घराने लखनऊ घराना, रायगढ़ घराना, जयपुर और बनारस 4 घराने हैं। इसको रिवाइव किया था लेडी लीला सोखे ने 20वीं शताब्दी ने, और इसका वर्तमान स्वरूप मुगल परंपरा पर आधारित है। नेक्स्ट हमारा कथकली। कथकली कहाँ का है, केरल का है। पुरुषों द्वारा ये किए जाने वाला नृत्य है। महाभारत और रामायण में इसका उल्लेख मिलता है। नायक को पाचा बोलते हैं, खलनायक को कथी बोलते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन इसमें दिखाए जाते हैं, ठीक है, और बहुत सारे कलर भी किए जाते हैं फेस पर। और कुट्टम पालम नृत्य का स्थान कहलाता है कुट्टम पालम। सोपना संगीत का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसमें कर्नाटक संगीत नहीं है, सोपना संगीत है, ये चीज़ याद रखना है। शुरुआत इसकी होती है केलिकुट्टू नामक ढोल बजाने से, और 24 मुख्य मुद्राएं इसमें होती हैं। आकाश तत्व का ये प्रतीक है। भाषा गीतों की मणि प्रबलम होती है। मणि प्रबलम भाषा मलयालम और संस्कृत भाषा का मिक्सचर है। गीतों के शब्दों को अट्ट कथा कहते हैं। प्रकार इसमें होते हैं 2, कलासम और नलचरितम। नेक्स्ट हमारा है ये ललित कला के 5 रूपों का सामंजस्यपूर्ण समायोजन है। तो वो 5 कौन कौन से हैं, साहित्यम, संगीतम, चित्रम, नाट्यम और नृत्यम। ठीक है, श्रृंगार या वेशम कितने होते हैं, 5 प्रकार के। कौन कौन से, पाचा, काठी, थड़ी, कारी और मिनुक्कू। नेक्स्ट है बहुत सारे रंग, अभी मैंने बताया था कि इसमें यूज़ होते हैं। तो हरा रंग किसका प्रतीक है, देवत्व और सद्गुण का। लाल धब्बे नाक के बगल में जो होते हैं वो राजसी गौरव को दर्शाते हैं। काला रंग बुराई और दुष्टता का प्रतीक है। पीला रंग संतों और महिलाओं को दर्शाता है। लाल रंग से पुता पूरी तरीके से चेहरा जो होता है वो बुराई का प्रतीक होता है। सफ़ेद दाढ़ी वाला उच्चतर चेतना और देवत्व वाले प्राणी कहलाते हैं। फिर है हमारा मोहिनी अट्टम, ये भी केरल का है। वह सिंगल वुमेन द्वारा ये परफॉर्म होता है। मोहिनी का अर्थ है सुंदर स्त्री, नृत्य का अर्थ है अट्टम। बालों में चमेली के सफ़ेद फूल लगाए जाते हैं और कसाबू साड़ी पहनी जाती है। इसका उल्लेख व्यवहार माला ग्रंथ में देखने को मिलता है। विष्णु जी के स्त्रीण रूप की कहानी इसमें दिखाई जाती है। जादूगरनी का नृत्य भी इसे बोलते हैं, और इसमें भाषा मणि प्रबलम अभी बताया था, संस्कृत और मलयालम का मिक्सचर है ये भाषा। प्रकार इसके 3 हैं, तैवितिचियाट्टम, नंगई नाटकम और दास्यट्टम। ठीक है, फिर हमारा सत्रिया कहाँ का है, असम का है। इसके संस्थापक श्रीमद शंकर देव हैं।
असम के वैष्णव मठों में ये विकसित हुआ नृत्य अंकिया नाट इसी में होता है। पुरुष भांगी और स्त्री सिमंगी कहलाती है। त्योहारों पर बेसिकली जब किया जाता है तो पुरुष भिक्षुओं द्वारा किया जाता है, जिन्हें भोकोद कहते हैं। बोरगीत संगीत का इसमें प्रयोग होता है। और भगोना क्या होता है, भगवान कृष्ण की कहानियाँ होती हैं। माटी अखोरा इसमें होता है, यानी कि मिट्टी का व्यायाम किया जाता है, इसका अर्थ ये है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का रिवीजन सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।